हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण के एपिसोड नंबर 2 में अब हम जानेंगे शब्द रचना व शब्द भेद। इससे पहले मैं आपको वर्ण, स्वर, व्यंजन के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना। ये देखिए, जो शब्द रचना होती है, शब्द रचना का क्या मतलब है? शब्दों को बनाना, शब्दों की रचना करना, और ये वर्णों के मेल से बनती है। जैसे हाँ में अगर आप आ की मात्रा लगाओ, हाँ क्या है? व्यंजन। आ की मात्रा लगाई, अपने बन गया ये स्वर, ये व्यंजन और ये स्वर। तो इस तरीके से जब हम मिलकर इनको बनाते हैं तो एक शब्द बन जाता है जो अर्थ की दृष्टि से आपका इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज हाथी। तो अगर आपने सिंपल आप है देखो तो कुछ भी नहीं बना, था देखो तो भी कुछ नहीं बना, लेकिन आपने जब इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का मेल करा दिया तो आपका बन जाता है ये एक शब्द जिसका एक प्रॉपर अर्थ होता है। अब हम जानेंगे शब्दों के भेद। तो शब्दों के भेद क्या क्या होते हैं? ये होते हैं, कुछ शब्द के भेद होते हैं अर्थ की दृष्टि से, कुछ होते हैं उद्गम यानी कि कहाँ से शब्द निकले हैं उसकी दृष्टि से, कुछ होते हैं रचना की दृष्टि से, कुछ होते हैं प्रयोग की दृष्टि से। आप इनको एक बार पॉज करके आराम से समझें, ये इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। अर्थ की दृष्टि से क्यों क्या होते हैं कि जिनका अर्थ अलग अलग निकल कर आता है। उद्गम, उद्गम मतलब कहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है। रचना, रचना की दृष्टि किस प्रकार वो शब्द बनाए गए हैं। प्रयोग या व्यवहार मतलब कैसे वो प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो इन शब्द की दृष्टि से अगर देखोगे तो शब्दों के अलग अलग प्रकार से भेद होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने ये सीरीज जो स्टार्ट किया है ये आपके यूपीएससी मेंस और यूपीपीएससी प्रीलिम्स, एचपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, यूपीपीएससी के मेंस और साथ के साथ एच टेट सी टेट के जो भी हिंदी एग्जाम्स होते हैं या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और वहाँ पर आपका हिंदी का एग्जाम है तो आप मेरी ये सीरीज फॉलो कर सकते हैं। बहुत इजी, कलरफुल, हैंड रिटन फॉर्म में मैंने ये कंपाइलेशन नोट्स हिंदी के बनाए हैं और आपको इसमें मैं सारी ही डिटेलिंग दूंगी। रोज इसकी मैं एक वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगी। अगर रोज नहीं हो पाई तो बस 1 डे का आपका गैप होगा, एक ऑल्टरनेट डे पर मैं करूंगी। आप इनको डेली फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट को आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपनी सेव कर लीजिए लाइब्रेरी में, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। तो चलें फिर, चलो अब अर्थ की दृष्टि से हम समझते हैं इनको। तो अर्थ की दृष्टि से देखिए, एक तो होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिनका कोई अर्थ होता है। ठीक है। निरर्थक क्या होते हैं? शब्द तो बोल देते हैं लोग ऐसे ही, लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता, ना कि डिक्शनरी में होता, ना कहीं नॉर्मल किसी बुक में आपने पढ़ा होगा। लोग ना ऐसे ही बोल देते हैं निरर्थक को। तो देखो, अर्थ की दृष्टि से सार्थक कौन से? कलम। कलम का मतलब क्या है? दिस इज कलम, पेन। कमल यानी कि एक फूल। घर यानी कि किसी का घर रहने का, या कोई रेजिडेंशियल। और दीवार, दीवार। ठीक है। तो इनका है ना कुछ मतलब, कुछ अर्थ है। लेकिन आप निरर्थक शब्द देखिए, कै कै, क्यों कै कै कर रहे हो? पौ पौ, पौ पौ कर रखी है हॉर्न ने। हों हों, हैं, पी पी, ये जितने भी शब्द होते हैं ना ये निरर्थक होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता। लोग बस बोलचाल की भाषा में ना इनको बोल लेते हैं। तो क्लियर हो गए अर्थ की दृष्टि से आपको शब्दों के भेद। अब हम चलेंगे उद्गम की दृष्टि से। तो ये देखिए, जो उद्गम की दृष्टि से होते हैं शब्द वो होते हैं तत्सम। कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। बहुत आसान है ये, अगर आपने कभी ना भी पढ़े हो तो। देखिए, तत्सम का क्या मतलब होता है? ये संस्कृत के वो शब्द होते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं बदला गया, इनको ना ऐसे कि ऐसे हिंदी में यूज कर लिया गया। जैसे वृक्ष, अब वृक्ष को पेड़ नहीं बोला आपने, आपने सिर्फ बोला वृक्ष है, ये वृक्ष खड़ा है। ये तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के ही यूज। अवकाश, छुट्टी नहीं बोला आपने, बोला अवकाश लिया है, जिसको कहते थे एक तरीके से बिल्कुल शुद्ध हिंदी है, लेकिन ये संस्कृत से ली गई है। ये वाली जो हिंदी है बस थोड़ा आसान बना दी गई है। ये संस्कृत के ही शब्द है। ध्वनि, वृक्ष, हस्त, पुत्र, शिक्षा आदि। तो ये तत्सम शब्द कहाँ से? हिंदी में यूज़ किए। आपने ये शब्द ज़्यादातर यहाँ आपने रामायण में, महाभारत में, या आप कोई भी पुरानी अगर देखते हैं कोई यहाँ पर ग्रंथ वगैरह का या कोई सीरियल, तो उसमें ये यूज़ होते हैं। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव संस्कृत के शब्द रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, संस्कृत में नहीं है। हस्त को हाथ बोल दिया आसानी के लिए, अवकाश को छुट्टी बोल दिया, ध्वनि को आवाज़ बोल दिया, वृक्ष को पेड़ बोल दिया, पुत्र को बेटा, शिक्षा को पढ़ाई। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं तद्भव। इनको हिंदी में प्रयोग कर दिया जाता है, तत्सम से हटाकर तद्भव में यूज़ किया जाता है। इसके बाद होते हैं देशज।
देशज मतलब कुछ देशों के अंदर एक प्रचलित अपने बोल होते हैं, जैसे डोरी, पगड़ी, जूता, जरूर थोड़ी ना शूज कहो, जूता, पैसा, खिचड़ी। तो ये क्या है, ये देशज शब्द होते हैं। इनको हम कैसे जैसे पैसा, वैसे पैसा प्राइस होते हैं, लेकिन पैसा पैसे होते हैं, या इंग्लिश में आपने PAISE पढ़ा हो तो खिचड़ी, लेकिन ये देशज शब्द होते हैं, किसी देश में बोले जाते हैं। विदेशज क्या होते हैं, विदेशज शब्द होते हैं, जैसे अंग्रेजी से कुछ शब्द ले लिए। टेबल, अब कौन बोल रहा है मेज, सब बोलेंगे नॉर्मल टेबल पर रख दो सामान। बेंच पर बैठ जाओ, स्कूल चले जाओ, कौन विद्यालय बोल रहा है। कंपनी, कंपनी बोल, पुलिस। तो ये विदेशज हैं जो अंग्रेजी से लिए लेकिन लगते हिंदी के हैं। ये अरबी हैं, अरबी जैसे कि अखबार, कलम, किताब, कानून, तारीख, ये अरबी से लिए गए। किताब देखिए, वैसे बुक होती है या पुस्तक होती है, तो यह किताब है, तो ये अरबी भाषा से लिए गए। उर्दू से कुछ शब्द लिए गए, अरबी और उर्दू के आप बिल्कुल सेम कह सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं। इसके बाद उर्दू जैसे इस्तेमाल करना, कुछ इस टाइप से उर्दू के शब्द होते हैं। फारसी, फारसी में जैसे आदमी, मैन को या मनुष्य को आदमी कहा गया है। गर्दन, आपकी जो नेक होती है, ग्रीवा होती है, उसको गर्दन। जमीन और चीज़, ये सब फारसी से लिए गए हैं, ये वाले जो शब्द हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके विदेशज। इसके बाद देखेंगे रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से जो शब्द होते हैं वो होते हैं, एक तो रूढ़, एक होते हैं यौगिक, एक होते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होते हैं, रूढ़ और यौगिक दोनों से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले हम रूढ़ शब्द समझेंगे। रूढ़ शब्द जो होते हैं, इनके अलग अलग खंडों का ना कोई मतलब नहीं होता। ये रचना की दृष्टि से आपने रू लिख दिया, सॉरी आपने घा लिख दिया और रा लिख दिया, लेकिन उसका तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन घर का मतलब है, वहाँ वहाँ लिख दिया, लेकिन वह और हाँ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन वहाँ का कोई मतलब है। ठीक है, ये होते हैं रूढ़, जिनके अलग अलग खंडों का कोई मतलब नहीं होता। यौगिक क्या होते हैं, जिनके अलग अलग खंडों का भी मतलब होता है। दो अलग अलग खंड है लेकिन उनका भी मतलब है, जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी कि विद्या का घर, विद्यालय। स्नान घर, स्नान भी एक मतलब है और घर भी एक मतलब है। अन्न भी एक मतलब, पढ़ यानी कि जो पढ़ता नहीं है, अनपढ़। तो इनका कोई एक मतलब होता है। ठीक है, दोनों ही खंडों का अगर ये अलग अलग कर दिए जाएं। योग रूढ़ क्या होते हैं, योग रूढ़ इन दोनों के अर्थ छोड़ के कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं। क्या होते हैं, बनते तो ये रूढ़ और यौगिक दोनों से ही हैं। जैसे देखो, जल है और जल में आपने जय यानी कि रूढ़ का जय जोड़ दिया। दशानन है, दशा जोड़ दिया और नन जोड़ दिया, लंबो। लेकिन इनका एक अलग ही अर्थ होता है। जलज, ये आपका कमल बन जाता है जल में जा जोड़ के। दशानन आपका रावण बन जाता है। लंबोदर गणेश जी बन जाते हैं, लंबे उदर वाले। तो ये योग रूढ़ कुछ अलग ही अर्थ दे देते हैं एकदम। तो ये रचना की दृष्टि से तीनों प्रकार के शब्द हो गए। अब देखेंगे हम प्रयोग की दृष्टि से। तो देखिए, प्रयोग या व्यवहार की दृष्टि से जो शब्द होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के, अविकारी और विकारी। अविकारी क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जिनके मूल रूप लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार नहीं बदलते। यानी कि ना आप कैसे भी बोल लो, आपको ये नहीं पता लगेगा कि आप इन्हें स्त्री के लिए बोल रहे हो या पुरुष के लिए बोल रहे हो, ये फेमिनाइन है या मस्कुलाइन है, आपको पता ही नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ, यहाँ आ जाओ, क्या पता लग रही है आप किससे कह रहे हो, यहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ, पता लग रही है कि लड़की या लड़का किससे कह रहे हो। परंतु मैं ये नहीं करूँ, परंतु ये हो गया। लेकिन सदा, इन शब्दों से, अविकारी शब्दों से किसी के भी ये वचन कारक पुरुष, ये ना उसके अनुरूप ये बदलते भी नहीं है। किसी में भी यूज़ हो कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, तब भी ये नहीं बदलेंगे किसी भी लिंग के साथ, किसी भी वचन के साथ यूज़ हो। लेकिन विकारी जो शब्द होते हैं ये इनके बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये बदल जाते हैं। विकारी शब्द में आते हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये आपको आज शायद पहली बार ही पता लग रही होगी, वैसे आपने हमेशा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। तो विकारी शब्दों में आते हैं प्रयोग की दृष्टि से संज्ञा। जैसे संज्ञा तो हमने किसी पर्सन का नाम रख दिया, जैसे कि किसी भी लड़की का नाम बोलिए राधा, सर्वनाम में राधा के लिए हमने शी कह दिया। विशेषण में क्या कह दिया, ब्यूटीफुल है। और क्रिया में क्या कह दिया, इजी लगाएंगे या वाजी लगाएंगे, इसके लिए हैजी लगाएंगे आप, या फिर गोइंग। तो इस तरीके से ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ये इनके रूप बदलते रहते हैं, किसके अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार। राधा के लिए शी लगाना ही तो नहीं लगेगा, इस प्रकार से। ये मैं वैसे आपको इंग्लिश के नियमों में बता दिया है थोड़ा सा, वैसे ये हिंदी के नियम ही है
हिंदी में तो शी को वह ही कहा जाता है और ही को भी वही कहा जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको इन्हें देखकर। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।